गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए कल के लिए प्लान करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकते हैं देख लेते हैं। सो हम डायरेक्टली चार्ट पर चलते हैं और निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें बहुत ज़्यादा फॉल देखने के लिए मिला है। एक तरफा वॉलेटिलिटी हमें मार्केट में देखने के लिए मिला है। सो निफ्टी का जो मैंने आपको लास्ट ट्रेडिंग वीडियो में बताया था कि 25,136 के नीचे प्राइस अगर निकलता है तो एक डाउनफॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है। सो उसी लेवल को रेजिस्टेंस बनाकर निफ्टी गिरा हुआ है। एंड इसी के साथ अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में मैं काफ़ी दिनों से आपको एक रेंज बताते हुए आ रहा था, जो कि 51,368 से लेकर 51,317 का। तो मैंने बताया था कि इसके नीचे प्राइस निकलता है तो फिर प्राइस में एक डाउनफॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो इसका जो ओपनिंग था वही गैप डाउन था, इस रेंज को छोड़कर ओपन हुआ और प्राइस जैसे ही इस रेंज के अंदर गया वहीं से प्राइस में एक डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला और मूवमेंट बहुत बड़ा था। अब देखिए ये जो निफ्टी है या फिर बैंक निफ्टी, उतना बड़ा जो मूवमेंट हुआ है ये कुछ न्यूज़ व्यूज़ के चलते ये फॉल हमें देखने के लिए मिला है। डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ वार के ऊपर बात की थी कि हमें भी रेडी रहना है, तैयार रहना है, तो शायद उसके चलते भी ये जो डाउनफॉल है वो हमें देखने के लिए मिला है। सो अब कल के दिन के लिए हम क्या कर सकते हैं उसको एक बार प्लान कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर निफ्टी का अगर हम स्ट्रक्चरली चीज़ों को देखें तो यहाँ पर प्राइस ने एक टॉप बनाकर प्राइस इस जगह से उठने की कोशिश किया था, जो फेल हो चुका है अभी। तो इसने एक स्ट्रक्चर को ब्रेक भी किया है। अब एकदम से इसको घूम जाना थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है, और अगर इसको कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू वो शायद इजीली कर सकता है। अगर जो भी न्यूज़ है उसको उसका इम्पैक्ट रह जाता है तो कल के दिन में भी हमें ये जो फॉल है वो कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। सो थोड़ा सा अलर्ट ले होकर ट्रेड कीजिएगा कि या तो हमें अगर कंटिन्यूएशन में मिल जाए तो सही है, और या फिर हो सकता है कि कल साइडवे हो जाए, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो चुका है। अब अगर इसको कंटिन्यू करना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि ये फॉल है, राइट। और अगर इसको घूमना है तो एकदम से घूम नहीं पाएगा, ये सबसे पहले प्राइस साइडवे होगा, उसके बाद ही घूमने की कोशिश करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कल के दिन में हो सकता है कि साइडवे हो जाए या फिर साइडवे टू फिर डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिले। और सेम बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें सिचुएशन वही है। अभी बैंक निफ्टी 50,500 पर आकर हिट करके ऊपर क्लोज हुआ है। सो अगर इसको भी कंटिन्यू करना है तो 50,500 ब्रेक करके इजीली कर सकता है। और अगर इसको घूमना है तो एकदम से ये भी घूम नहीं पाएगा। उसको घूमने के लिए सबसे पहले हॉल्ट करना पड़ेगा, इसके ऊपर प्राइस को अपने आप को सेटल करना पड़ेगा, फिर जाकर घूम सकता है। तो हो सकता है कि कल के दिन साइडवे मार्केट एक हमें देखने के लिए मिले, ऐसा भी हो सकता है। और अगर इसको कंटिन्यू करना है तो आराम से हम मतलब सेम डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। बट मैं एकदम से रिवर्स डायरेक्शन का प्लान अभी फ़िलहाल के लिए कल के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए भी हमें तो 1-2 दिन मार्केट को देखना पड़ेगा। अगर ये गिर नहीं पाता है तो अगर इसको चढ़ना है ऊपर इस लेवल से, तो प्राइस को सबसे पहले अपने आप को इस एरिया पर सेटल करना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पर होल्ड करके अपने आप को जब संभालेगा उसके बाद ही प्राइस में अप डायरेक्शन का मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि यहाँ से अगर हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, कहीं से भी प्राइस रेजिस्टेंस लेके घूम सकता है, तो उस केस में हमारा कहीं पर भी स्टॉप लॉस जा सकता है। बट अगर हम डाउन साइड का प्लान करके चलेंगे और मार्केट भी वही कल के दिन दिखाता है तो इजीली एक अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। सो प्लान सिंपल सा है कि निफ्टी हो या बैंक निफ्टी की मैं डाउन साइड का प्लान कर रहा हूँ। या तो डाउन साइड में अगर हमें मौका मिले तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कल एक साइडवे मार्केट हमें देखने के लिए मिले। ओके, सो आप अपने हिसाब से भी थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो एग्जैक्टली उसी को लेकर आप बैठकर ट्रेड को प्लान कर लो। अपने हिसाब से एनालाइज कर लीजिएगा और उसके बाद ही अगर कोई कंफर्मेशन मिले तभी आप ट्रेड को बनाइएगा। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, देखिए ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई वार का सीन होता है तो सबसे पहले बैंक कमज़ोर पड़ जाता है। तो वैसा ही हमें कल ये चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। तो अब इम्पैक्ट अगर रह जाता है तो शायद कंटिन्यू कर सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।